अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं टेजर बॉय और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पहले हिप हॉप कम्युनिटी के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको सिंगल न्यूज देखना चाहते हैं तो भाई डिस्क्रिप्शन में टाइम मेंशन है, वहां से जाकर आप अपनी फेवरेट न्यूज देख सकते हैं। तो हिप हॉप कम्युनिटी में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं शामून इस्माइल के बारे में। एज यू नो गाइस, शामून इस्माइल अपने सॉन्ग्स में ऑटो ट्यून यूज करते हैं एंड इसी बात पे कुछ लोग उनको हेट भी देते हैं। सो इसी से रिलेटेड एक फैन ने एक ट्वीट शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि पीपल हेट ऑन शामून इस्माइल बिकॉज दे थिंक ही यूजेस ऑटो ट्यून। आई बेट इफ यू गाइज रोल आउट अ पीस विद ऑटो ट्यून इवन। तो इस पे रिएक्ट करते हुए, उसको शेयर करते हुए उसके रिप्लाई में शामून इस्माइल कहे, माई जी ऑल आई हियर इज दिस L62 Jay-Z and the sound of victory। सो या गाइस, ऑटो ट्यून यूज करना कोई बड़ी बात नहीं है, ऑटो ट्यून तरीके से यूज करना वो बड़ी बात है एंड शामून इस्माइल आई थिंक इसमें बेस्ट है। सो आप लोगों को इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं BBC न्यूज उर्दू के बारे में। तो एज यू नो गाइस कि आजकल काफी ज्यादा हालात खराब है मुल्क के एंड मौलवी और पुलिस के बीच में काफी ज्यादा दंगा फसाद चल रहा है और इसके पीछे क्या रीजन है वो आप सब लोगों को पता ही है, मैं बात करना नहीं चाहूंगा इसके बारे में। खैर, जो वजूहात है उसके अलावा काफी सारे लोगों की जानें भी इसमें जा चुकी है, तो पुलिस एहलकार के अलावा मौलवियों की भी जानें जा चुकी हैं। तो इसी से रिलेटेड BBC न्यूज ने एक ट्वीट शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि तहरीके लब्बैक के मुजाहिरों में पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद अफजल और अली इमरान की हलाकत। जब बच्चे पूछेंगे बाबा कहाँ हैं तो बोल देना हम हार आए जान फर्ज अदा करते करते। तो इसी पे रिएक्ट करते हुए इसके रिप्लाई में और इसके रिस्पॉन्स में कह लो कि तलहा अंजुम भी एक ट्वीट शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि द स्टेट हैज फेल्ड द पुलिस अगेन जस्ट लाइक इट फेल्ड व्हेन अ मैन ड्रॉव अवर एन ऑन ड्यूटी। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर इन ब्रॉड डे लाइट इन क्वेटा fled the scene and later got away with it। #TLP Gons। तो यार दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी इंग्लिश स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं डेजे गेमिंग के बारे में। तो रिसेंटली डेजे गेमिंग का यूट्यूब चैनल जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया बिना किसी वजह के एंड उसके बाद उनको कुछ खास लोगों के रिस्पॉन्स नहीं मिला, यानी कि उनकी कम्युनिटी से किसी ने उनके लिए कोई ट्वीट या फिर स्टोरी शेयर नहीं की। तो डेजे गेमिंग को सपोर्ट ना मिलने की वजह से इस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने एक इंस्टा पे स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि जनता एक बात याद रखना, यहाँ जिसके ज्यादा फॉलोअर्स है बस उसकी इज्जत की जाती है और ये आजमाया भी है और देखा भी है। ये यूट्यूबर सारे उसी की उठाएंगे जिसके फॉलोअर्स ज्यादा होंगे, इनसे कभी कोई उम्मीद ना रखना। एंड इसी के सपोर्ट में फिर अक्सा वाइटी ने भी एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि पब्लिक डेजे गेमिंग का यूट्यूब चैनल विदाउट रीजन यूट्यूब ने टर्मिनेट कर दिया है। अगर कोई इस बारे में हेल्प कर सकता है प्लीज उनकी हेल्प कर दे, बहुत मेहनत की है उन्होंने चैनल पर। DM अगर हेल्प कर सकता है यूट्यूब मास्टर। और साथ में उन्होंने फिर डेजे गेमिंग को टैग भी किया है। वैसे अगर आप लोगों में से कोई एक्सपर्ट है तो उनकी हेल्प कर सकता है, देन प्लीज गो एंड हेल्प हिम। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी इंग्लिश स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले खान साहब के बारे में। तो रिसेंटली खान साहब ने अपनी इंस्टा पे Q&A रखा था एंड उनसे काफी टाइप के क्वेश्चंस किए गए, जैसे कि उनका फेवरेट यूट्यूबर कौन है। तो उस पर रिएक्ट करते उन्होंने कहा कि फ्रॉम पाक देयर इज ओनली वन यूट्यूबर जिसकी मैं तहे दिल से इज्जत करता हूँ, नो हेट एंड ही इज गेमर VFX। लव बंदा है एंड फ्रॉम इंडिया मुझे अंतर्यामी गेमिंग अच्छा लगता है। और उसके बाद उन्हें फिर फेवरेट पे उन्हें 3 नाम भी बताया जिसमें गेमर VFX, अंतर्यामी और IG मॉर्टल का नाम लिया। तो गेमर VFX ने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा कि ओ माय गॉड लव यू हो गया। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी इंग्लिश स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले ज़ैद अली के बारे में। तो रिसेंटली ज़ैद अली ने भी अपनी इंस्टा पे यमुना के साथ पिक्चर शेयर की जिसमें उन्होंने दिखाया, आप खुद ही देख लें क्या दिखाया। तो इसी पे रिएक्ट करते हुए उन्होंने कहा कि ओनली फ्यू मंथ्स अंटिल आवर ब्यूटीफुल चाइल्ड इंटर्स दिस वर्ल्ड इंशाल्लाह। सो बेस्ट विशेस उनके बच्चे के लिए, उनकी फैमिली के लिए। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी इंग्लिश स्टोरी की तरफ। तो हम तो बात करने वाले हैं रजा समो के बारे में। तो रिसेंटली रजा समो ने अपने यूट्यूब चैनल का नेम चेंज करके खुजली फैमिली से ओसमोस फैमिली रख दिया है। एंड इसके अलावा रजा समो ने अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी भी शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि रमजान स्टार्ट हो चुका है एंड मेरा जो अंदर का रोस्ट वाला शैतान है वो जाग चुका है, बट वो जो है मेन रोस्ट करेंगे डक्की भाई को। बट वो डक्की भाई को जब रोस्ट करेंगे तो वो कुछ गाली गलोच वाला होगा, जाहिर है, तो वो ईद के बाद होगा। बट उससे पहले कुछ रोस्ट वगैरह करेंगे दूसरे छोटे मोटे या फिर बड़े जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनको। तो इसके अलावा इस बारे में क्या कहे आप उनकी स्टोरी खुद देख लें। भाई क्या हम अपने चैनल का नाम खुजली फैमिली से ओसमो रख दें? यस और नो? अब रोस्टिंग का अंदर सही वाला कीड़ा जागा ही था कि रमज़ान आ गया। रमज़ान आया रोज़ रखो जी। अब ये हो गया सीन। अब कैसे हम लीथल वाली रोस्टिंग तो कर ही नहीं सकते शैतान, क्योंकि अभी तो गया हुआ है, अभी नहीं आ सकता 1 महीने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि यूट्यूबर्स को जो हमने रोस्ट वाला सेशन शुरू किया था जिसमें जुनैद भाई को किया था उसी लाइन में औरों को भी ज़रा करते हैं, क्योंकि यूट्यूबर्स के अंदर हम घुसते हैं लेकिन इतना नहीं ना फटते, तो वो सही रहेगा रमज़ान में। हाँ, एक यूट्यूबर है जिसको रमज़ान में नहीं कर सकता, रमज़ान के बाद ही करेंगे, क्योंकि उसके अंदर जब हम घुसेंगे तो वो फटेंगे नहीं। फटना बहुत कम छोटा सा वर्ड है। हम अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होंगे, फिशन फ्यूजन रिएक्शन होंगे और ऐसा फटेंगे कि भाई साहब उसके चीथड़े जो है ना वो 7 कॉन्टिनेंट्स में जाके उड़ के गिरेंगे। जी हाँ,
रमज़ान के बाद उसको रोस्ट करेंगे और उसका नाम है टकी भाई। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले यूखानों के बारे में। रिसेंटली यूखानों ने भी अपनी इंस्टा पे स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि अनदर वीक एंड अनदर व्लॉग, यानी कि कल उनका व्लॉग आने वाला है, इसी रिलेटेड वो अपनी इंस्टा पे ये शेयर किए। Another week, another vlog. कल इंशाल्लाह रिलीज होगा, स्टे ट्यून्ड। तो बढ़ते हैं अपनी इंग्लिश स्टोरी की तरफ। हम बात करने वाले हैं रिसेंटली जो पाकिस्तान में इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट क्या हुआ भाई, आपकी सारी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस जो है वो ब्लॉक कर दी गई थी, यानी कि आप यूज नहीं कर सकते थे। इवन कि आपके मोबाइल का जो इंटरनेट है वो भी खत्म हो चुका था एंड आप अपने इंटरनेट यूज करने के काबिल भी नहीं थे। और वाईफाई भी 3 बजे तक, आज के यानी कि फ्राइडे के 3 बजे तक वाईफाई भी नहीं चल रहा था। सो मोस्टली लोगों ने फिर वीपीएन यूज करके ही सारा सीन चलाया, बट वाईफाई नहीं चला था। बट 3 बजे के बाद वीपीएन वगैरह लोगों ने यूज करना स्टार्ट किया एंड फाइनली फिर वो सारा सीन ऑन हो चुका है। तो इसी से रिलेटेड पीटीआई ने भी फिर कहा कि प्रेस रिलीज एक्सेस टू सोशल मीडिया एप्लीकेशन हैज बीन रिस्टोर्ड। सो गाइस, अगर आप लोगों को पता है कि क्यों इन्होंने ये हरकत की है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे खुद समझ आया अचानक से सारा सीन हुआ, कोई अलर्ट कोई ऐसा वैसा सीन नहीं दिया इन्होंने, बस ब्लॉक कर दिया एंड देन जब हम ब्लॉक कर दिया तो कह दिया कि भाई अब आप एक्सेस ले सकते हैं। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं जाजिब समोल के बारे में। तो रिसेंटली जाजिब समोल ने कंप्लीट कर लिए थे 100 के सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली उनको उनका सिल्वर प्ले बटन भी मिल चुका था, जिसके बाद उनको काफी सारे डीएम्स गए कि भाई आपने सिल्वर प्ले बटन की अनबॉक्सिंग नहीं की। तो इसी से रिलेटेड अपनी इंस्टा पे स्टोरी भी शेयर की और अनबॉक्सिंग वगैरह के रिलेटेड भी बात की है। सो वो क्या कहे आप उनकी स्टोरी देख लें। मुझे टाइम नहीं मिलता था, आज फाइनली टाइम मिला तो मैंने कहा क्यों ना अनबॉक्सिंग की जाए। और मेरे सामने बॉक्स पड़ा है, अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। आपके पास आता है बॉक्स, वहाँ पे एड्रेस लिखा इसलिए मैंने छुपा लिया। तो ये आउटर जो लेयर होती है बॉक्स की, ये होती है फ्रॉम यूट्यूब। और ये पता नहीं क्या क्या है, ज़रूर कोई ये है यूपीएस जो भी है वहाँ से। और ये होता है और इसके ऊपर लिखा होता है कि ये मेटल प्लेग, ये है बिलिंग फिलाना फलाना सब कुछ, ये आउटर बॉक्स है। जब आप बॉक्स को खोलते हैं तो सिंपल आपको एक लेटर मिलता है यूट्यूब की तरफ से। ये मैं पॉज कर रहा हूँ, इसका मैं पिक दे दूँगा अगली स्टोरी में, अगर किसी ने पढ़ना है तो वो ये पढ़ सकता है। लिया होगा यूट्यूब। और मुझे शुरू में लग रहा था कि ये लकड़ी का है, पर ये लकड़ी का नहीं, एक्चुअली ये मेटल का है। ओके, और मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन दिख रही है। सबसे पहले ये जो प्ले बटन है 100,000 सब्सक्राइबर्स जो हैं, इसका मैं हकदार खुद को नहीं समझता, मैं आप लोगों को समझता हूँ। अगर आप लोग मेरी लाइफ में नहीं होते, अगर आप लोग मेरी वीडियोस नहीं देखते और जिस तरह आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, अगर आप लोग नहीं होते तो मुझे कभी भी ये नहीं मिलना था। तो मैं काफ़ी लकी हूँ कि मुझे आप जैसी ऑडियंस मिली, जो कि कोई भी मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ ना, जो चीज़ मैं बोलता हूँ वीडियो में ये बोलो वीडियो। और बस यही उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमेशा की तरह वीडियो लाइक कर सकते हैं, अगर बुरा लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं। और भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मेरा एम है कि रमजान के इस महीने में मेरे 6000 तक सब्सक्राइबर हो जाएं। 1500 कुछ बड़ी बात नहीं है, बट आप लोग कर ही दोगे, आई होप कि कर ही दो वैसे, बट जितने भी करोगे मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्ट करूंगा। थैंक यू सो मच। फिर भी जितने उन्होंने मेरे सब्सक्राइब किया या नहीं किया, एटलीस्ट आप मेरी वीडियो तो देखते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ख्याल रखना अपना, टिल द नेक्स्ट वीडियो। वक्त तक के लिए अपने भाई को इजाजत दें और सबको ढेर सारा प्यार। लव यू एंड अल्लाह हाफिज।